323वां अध्याय गंगा मंत्र, शिव मंत्रराज चंड कपालिनी मंत्र, क्षेत्रपाल बीज मंत्र, सिद्ध विद्या महामृत्युंजय मृत संजीवनी ईशानादि मंत्र तथा इसके 6 अंग एवं अघोरास्त्र का कथन। महादेव जी कहते हैं, स्कंद ओम हुम हम सह, इस मंत्र से मृत्यु रोग आदि शांत हो जाते हैं। इस मंत्र द्वारा दुर्वा की 1,00,000 आहुति दी जाए तो उससे साधक शांति तथा पुष्टि का भी साधन कर सकता है। षडानन अथवा केवल प्रणव मतलब ओम अथवा माया हिम के जप से ही दिव्य अंतरिक्षगत तथा भूमिगत उत्पातों की शांति होती है। उत्पात वृक्ष के समन का भी यही उपाय है। गंगा संबंधी वशीकरण मंत्र। ओम नमो भगवती गंगे काली काली महाकाली महाकाली मास सोहिणत भोजने रक्त कृष्णमुखी वसमानय मानुषान स्वाहा। इस मंत्र का 1,00,000 जप करके दशांश आहुति देकर मनुष्य संपूर्ण कर्मों की में सिद्धि पा सकता है, इंद्र आदि देवताओं को भी वश में ला सकता है। फिर इन साधारण मनुष्यों को वश में लाना कौन सी बड़ी बात है। ये विद्या अनंतर दानकरी मोहनी जंबनी शत्रुओं को वश में लाने वाली तथा शत्रु की बुद्धि को मोह में डालने वाली है। ये कामधेनु विद्या 7 प्रकार की कही गई है। अब मैं मंत्रराज का वर्णन करूंगा जो शत्रुओं तथा चोर आदि को मोह लेने वाला है। ये साक्षात शिव मेरे द्वारा पूजित है। इसका सभी महान भय के अवसरों पर स्मरण करना चाहिए। 1,00,000 जप करके तिलों द्वारा हवन करने पर ये मंत्र सिद्ध होता है। अब इसका उद्धार सुनो। ओम हलय सुलय अहि ब्रह्म सत्येन विष्णु सत्येन रुद्र सत्येन रक्षमाम वाचेश्वराय स्वाहा। भगवती शिवा दुर्गम संकटों से तारती उद्धार करती है, इसलिए दुर्गा मानी गई है। ओम ह्रीं चंड कपालिनी दंतान किट क्षिक्षित गुहे फट हिम। इस मंत्रराज के जप पूर्वक चावल धोकर उसको इस मंत्र के 30 बार जप द्वारा अभिमंत्रित करके फिर वह चावल चोरों में बंटवा दे। उस चावल को दांतों से चबाने पर उसके श्वेत दंत गिर जाते हैं तथा वे मनुष्य चोरी के पाप से मुक्त एवं शुद्ध हो जाते हैं। क्षेत्रपाल बलि मंत्र। ओम ज्वलोचन कपिल जटा बार स्वाहा। कपिल जटा बार भास्वर विद्रावण त्रैलोक्य डामर दर भ्रम आकट तोटय मोटय दह पंच एवं सिद्धिरुद्रो ज्ञानपयति यदि गृहोत्पतंग स्वर्गलोकम देवलोकम वाराम विराहंचलम तथापि तर्वा वर्यत्यामि बलिम गृह ददामि ते स्वाहा इति। इस मंत्र से क्षेत्रपालों को बलि देकर न्यास करने से इस अनिष्ट ग्रह रोता हुआ चला जाता है। साधक के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा रणभूमि में शत्रु समुदाय का भी नाश हो जाता है। हंस बीज का न्यास करके साधक इस 3 प्रकार के विष तथा विघ्न का निवारण कर देता है। अगरु चंदन पुट कुमकुम नागर केसर नख तथा देवदारू, इन सबको सम मात्रा में कूट पीस कर धूप बना ले। फिर इसमें मधुमक्खी के शहद का योग कर दे। उनकी सुगंध से शरीर तथा वस्त्र आदि को धूपित या वासित करने से मनुष्य विवाद, स्त्री मोहन, श्रृंगार तथा कलह आदि के अवसर पर शुभ फल का भागी होता है। कन्या वर्ण तथा भाग्योदय संबंधी कार्य में भी उसे सफलता प्राप्त होती है। माया मंत्र हिम से मंत्रित हो नागकेसर कुमकुम तथा
मैन सिल का तिलक ललाट में लगाकर मनुष्य जिसकी ओर देखता है वह उसके वश में हो जाता है। शतावरी के चूर्ण को दूध के साथ पिया जाए तो वह पुत्र की उत्पत्ति कराने वाला होता है। नागकेसर के चूर्ण को घी में पकाकर खाया जाए तो वह भी पुत्रकारक होता है। पलाश के बीज को पीसकर पीने से भी पुत्र की प्राप्ति होती है। वशीकरण के लिए सिद्धि विद्या ओम उत्तिष्ठ चामुंडे जंभय जंभय मोहय मोह अमुकम वस मानय स्वाहा, ये 26 अक्षरों वाली सिद्ध विद्या है। यदि किसी स्त्री को वश स्त्री को वश में करना हो तो नदी के तीर की मिट्टी से लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाकर धतूरे के रस से मदार के पत्ते पर उस अभीष्ट स्त्री का नाम लिखे। इसके बाद मूत्रोच्सर्ग करके तत्पश्चात शुद्ध हो उक्त मंत्र का जप करे। ये मंत्र प्रयोग अभीष्ट स्त्री को अवश्य वश में ला सकता है। महामृत्युंजय ओम जुम स वसट, ये महामृत्युंजय मंत्र है जो जप तथा ओम से पुष्टिकारक होता है। मृत संजीवनी ओम हम सह हुम हुम सह हंग सौ, ये 8 अक्षर वाली मृत संजीवनी विद्या है जो रणभूमि में विजय दिलाने वाली है। ईशान आदि मंत्र भी धर्म काम आदि को देने वाले हैं। ईशान आदि मंत्र ओम ईशानाय सर्व विद्यानामीश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोधिपते ब्रह्मा में शिवो में अस्तु सदाशिवोम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरतरेभ्य सर्वत्र सर्वस्व में तनोस्तु रुद्र रूपेण। ओम वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूत दमनाय नमो मनोन्मथाय नमः। ओम सद्दो जात प्रपंचामि सद्दो जाताय वे नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवश्य महा भवाय नमः। अब मैं पंच ब्रह्म के 6 अंगों का वर्णन करूंगा जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ओम नमः परमात्मने पराय कामदाय परमेश्वराय योगाय योग संभवाय सर्वकराय कुरु सद सद भव भव भवोद्भवाय वामदेव सर्वकार्य कर पाप प्रशमन सदाशिव प्रसन्न मस्तु स्वाहा। ये सतहत्तर अक्षरों का हृदय मंत्र है जो संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। कोष्टक में दिए गए अक्षरों को छोड़कर गिनने पर 70 अक्षर होते हैं। इस मंत्र को पढ़कर हृदयाय नमः बोलकर हृदय का स्पर्श करना चाहिए। ओम शिव शिवाय नमः, ये शिरो मंत्र है। यथार्थ इसे पढ़कर सिर से स्वाहा बोलकर दाहिने हाथ से सिर का स्पर्श करे। ओम शिव हृदय ज्वालिनी स्वाहा शिखाए वसट बोलकर शिखा का स्पर्श करे। ओम शिवात्मक महातेज सर्वज्ञ प्रभु सर्वत्य महाघोर कवच पिंगलम आयाहि पिंगल नमो महाकवच शिवाज्ञाय हृदयम बंध बंध दुर्यय दुर्यय दूर्णय दूर्णय चूर्णय चूर्णय सूक्ष्म 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 व्रजधर व्रज पास धनुर्व्रज शरीर मच्छामि मच्छिरम मनु प्रविश्य सर्वदुष्टान् स्तंभय हुम। ये 105 अक्षरों का कवच मंत्र है। यथार्थ से पढ़कर कवचाय हुम बोल के इन दोनों हाथों से एक साथ दोनों भुजाओं का स्पर्श करें। ओम ओज से नेत्रत्रय वसट ऐसा बोलकर दोनों नेत्रों को स्पर्श करें। इसके बाद निम्नांकित मंत्र पढ़कर अस्त्रन्यास करें। ओम ह्रीं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोर तनयत घोर घोर तरयत नूरूप चट चट प्रचट प्रचट कह कह वह वम वम बंध्य बंध्य
बंद बंद दातय दातय हुम फटा, ये प्रणव सहित 52 अक्षरों का अघोरास्त्र मंत्र है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में अनेक विधि मंत्रों के साथ ईशान आदि मंत्र तथा 6 अंगों सहित अघोर शास्त्र का कथन नामक 323वां अध्याय पूरा हुआ। 324वां अध्याय कल्पाघोर रुद्र शांति। महादेव जी कहते हैं, स्कंद अब मैं कल्पाघोर शिव शांति का वर्णन करता हूँ। भगवान अघोर शिव 7 करोड़ गणों के अधिपति है तथा ब्रह्महत्या आदि पापों को नष्ट करने वाले हैं। उत्तम और अधम सभी सिद्धियों के आश्रम तथा संपूर्ण रोगों के निवारक हैं। भौम दिव्य तथा अंतरिक्ष सभी उत्पातों का मर्दन करने वाले हैं। विषग्रह और पिशाचों को भी अपना ग्रास बना लेने वाले तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। पाप समूह को पीड़ा देकर दूर भगाने के लिए वे उस प्रबल प्रायश्चित के प्रतीक हैं जो दुर्भाग्य तथा दुख का विनाशक है। एक वीर का सर्वांग में न्यास करके सदा पंचमुख शिव का ध्यान करे। विभिन्न कर्मों में उनके विभिन्न शुक्ल कृष्ण आदि वर्णों का ध्यान किया जाता है। यथा शांति तथा पुष्टि कर्म में भगवान शिव का वर्ण शुक्ल है ऐसा चिंतन करे। वशीकरण में उसके रक्तवर्ण का, स्तंभन कर्म में पीतवर्ण का, उच्चाटन तथा मारण कर्म में धूम्र वर्ण का, आकर्षण में कृष्ण वर्ण का तथा मोहन कर्म में कपिल वर्ण का चिंतन करना चाहिए। अघोर मंत्र 32 अक्षरों का मंत्र बताया गया है। वे 32 अक्षर वेदोक्त अघोर शिव के रूप हैं, अतः उतने अक्षरों के मंत्र स्वरूप अघोर शिव की अर्चना करनी चाहिए। इस मंत्र का 32 या 30 लाख जप करके उसका दशांश होम करे। यह होम गुग्गल मिश्रित घी से होना चाहिए। इससे मंत्र सिद्ध होता है और साधक सिद्धार्थ हो जाता है। वह सब कुछ कर सकता है। अघोर से दूर बढ़कर दूसरा कोई मंत्र भोग तथा मोक्ष देने वाला नहीं है। इसके जप से ब्रह्मचारी होता है तथा अस्त्रातक हो जाता है। अघोरास्त्र तथा अघोर मंत्र दोनों मंत्रराज हैं। इनमें कोई भी मंत्र जप होम तथा पूजन से युद्धस्थल में शत्रु सेना को रौंद सकता है। अब मैं कल्याण में इस रुद्र शांति का वर्णन करता हूँ जो संपूर्ण मनोरथ को सिद्ध करने वाली है। पुत्र की प्राप्ति, गृह बाधा के निवारण, विष एवं व्याधि के विनाश, दुर्भिक्ष तथा महामारी की शांति, दुस्वप्न निवारण, बल आदि तथा राज्य आदि की प्राप्ति तथा शत्रुओं के संहार के लिए इस रुद्र शांति का प्रयोग करना चाहिए। यदि अपने बगीचे में किसी वृक्ष में असमय में फल लग जाए तो वह भी अनिष्टकारक है, अतः उसकी शांति के लिए तथा समस्त ग्रह बाधाओं का नाश करने के लिए उक्त शांति का प्रयोग किया जा सकता है। पूजन कर्म में मंत्र के अंत में नमः बोलना चाहिए तथा हवन कर्म में स्वाहा, तृप्ति में तन्मात्र में वसट पद का प्रयोग करें और पुष्टि कर्म में वसट पद का मंत्र में दो जगह च का प्रयोग होता है वहाँ आवश्यकता के अनुसार नमः स्वाहा आदि जाति का योग करना चाहिए। रुद्र शांति मंत्र। ओम रुद्राय चते, ओम वृषभाय नमोस्तुभीताय, संभवाय पुरुषाय च पूज्याय शानाय पौरुषाय पंचोत्तरे विश्वरूपाय करालाय विकृत रूपाय। उत्तरवर्ती कमलदल में नियति तत्व की स्थिति है। जल मतलब वरुण की दिशा। पश्चिम के कमलदल में काल तत्व है और नैऋत्य कोणवर्ती दल में माया तत्व अवस्थित है। उन सब में देवताओं की पूजा होती है। एक पिंडलाय श्वेत पिंडलाय, कृष्ण पिंडलाय नमः, मधुपिंडलाय नमः, मधुपिंडलाय। इन सब की पूजा नियति तत्व में होती है। अनंताद्राय शुक्लाय पयो गणाय नमः, इनकी पूजा काल तत्व में करे। करालाय विकरालाय नमः, इन दो की पूजा महातत्व में करे। सहस्त्र शीर्षाय, सहस्त्र वक्ताय, सहस्त्र करचरणाय, सहस्त्र लिंगाय नमः, इनकी अर्चना विद्या तत्व में करे। वह इंद्र से दक्षिण दिशा के दल में स्थित है। वही 6 पदों से युक्त षड्विध रुद्र का पूजन करे। यथा एक जटाय, त्रिजटाय, त्रिजटाय, स्वाहाकाराय, स्वाहाकाराय, वसटकाराय,
षडरुद्राय। स्कंद अग्निकोणवर्ती दल में ईशान तत्व की स्थिति है। उनमें क्रमशः भूपतये, पशुपतये, उमापतये, कालाधिपतये नमः बोलकर भूपति आदि की पूजा करे। पूर्ववर्ती दल सदाशिव तत्व में 6 पूजनियों की स्थिति है, जिनका निम्नांकित मंत्र में नामोल्लेख है, यथा उमाए कुरु उपधारिणी, ओम कुरुकुरु रुद्रिणी, रुद्रिणी रुद्रोसी, देवाना देवदेव, विशाख हुन हन हन, दह दह, पंच पंच, मथ मथ, तुरु तुरु तुरु, रु रु, मृ मृ, रुद्र शांति, स्वर कृष्ण पिंगल, अकाल पिशाच द्विपति, विद्वेश्वराय नमः। कमल की कर्णिका में शिव तत्व की स्थिति है, उसमें भगवान उमा महेश्वर पूजनीय है। मंत्र इस प्रकार है। ओम व्योमवापिने व्योम रूपाय सर्वव्यापिने शिवाय ताय नाथानाश्रयाय शिवाय। प्रणव को अलग गिनने पर इन मंत्र में कुल 9 पद है। शिव तत्व में व्योम व्यापी नाम वाले शिव के 9 पदों का पूजन करना चाहिए। तदनंतर योगपीठ का विराजमान शिव का 9 पदों से युक्त नाम बोलकर पूजन करे। मंत्र इस प्रकार है। शांताय योगपीठ स्थिताय नित्य योगिने ध्यानाहराय नमः। ओम नमः शिवाय सर्वप्रभवे शिवाय ईशान मूर्गाय तत्पुरुषाय पंचवक्राय। स्कंद तत्पश्चात सद नामक पूर्व दल में 9 पदों से युक्त शिव का पूजन करे। अघोर हृदयाय वामदेव गृहाय सद्योजात मूर्ते नमो ओम नमो नमः। गुहाति गुहाय गोप्ते निधाय सर्वयोगाधिकृताय ज्योति रूपाय। अग्निकोणवर्ती इस तत्व में तथा दक्षिण दिशावर्ती विद्या तत्व में परमेश्वराय अचेतना चेतन व्योमन व्यापिन रूपिण प्रथम तेजस्तेय। इस मंत्र से परमेश्वर शिव की अर्चना करें। नैऋत्य कोणवर्ती माया तत्व तथा पश्चिम दिग्वर्ती काल तत्व में निम्नांकित मंत्र द्वारा पूजन करें। ओम ध्रुम ध्रुम वाम वाम अनिधाय निधयोद्भ शिव सर्व परमात्मन महादेव सर्वाधिवेश्वर महातेज योगाधिपते मुख मुख प्रमथ प्रमथ। ओम सर्व सर्व, ओम भव भव, ओम भवोद्भव सर्वभूत सुखप्रद। वायुकोण तथा उत्तरवर्ती दलों में स्थित नियति एवं पुरुष इन दोनों तत्वों में निम्नांकित 9 की पूजा करें। सर्वासांध्य कर ब्रह्म विष्णु रुद्र प्रचित स्तुत स्तुत सानिन सानिन तुरु तुरु तुरंग तुरंग पिंग पिंग ज्ञान ज्ञान शब्द शब्द सूक्ष्म सूक्ष्म शिव शिव सर्वपद सर्वप्रद सर्वप्रद। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नमः शिवाय, ओम नमो नमः। ईशानवर्ती प्राकृत तत्व में शब्द से लेकर नम तक का मंत्र पढ़कर पूजन जप और होम करे। यह रुद्र शांति, ग्रह बाधा, रोग आदि तथा विविध पीड़ा का शमन करने वाली तथा संपूर्ण मनोरथ की साधिका है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में रुद्र शांति विधान कथन नामक 324वां अध्याय पूरा हुआ। 325वां अध्याय रुद्राक्ष धारण मंत्रों के सिद्धादि संज्ञा तथा अंश आदि का विचार। महादेव जी कहते स्कंद शैव साधक को रुद्राक्ष का कड़ा धारण करना चाहिए। रुद्राक्षों की संख्या विषम हो, उसका प्रत्येक मन का सब और से सम और दृढ़ हो। रुद्राक्ष एक मुख, त्रिमुख या पंचमुख जैसा भी मिल जाए धारण करे। द्विमुख, चतुर्मुख तथा षडमुख रुद्राक्ष भी प्रशस्त माना गया है। उसमें कोई क्षति या आघात न हो, वह फूटा या धुना न होना चाहिए। उसमें तीखे कंटक होने चाहिए। दाहिने बाह तथा शिखा आदि में चतुर्भुज रुद्राक्ष धारण करे। इससे अब्रह्मचारी भी ब्रह्मचारी तथा अस्त्रातक पुरुष भी अस्त्रातक हो जाता है। अथवा शिव मंत्र की पूजा करके सोने की अंगूठियों को दाहिने हाथ में धारण करे। शिव, शिखा, ज्योति तथा सावित्र ये 4 गोचर हैं। गोचर का अर्थ कुल समझना चाहिए, उसी से दीक्षित पुरुष को लक्ष्य करना चाहिए। शिव कुल में प्राजापत्य, महिपाल, कापोत तथा ग्रंथि के 4 गिने जाते हैं। कुटिल, वेताल, पद्म और हंस ये 4 शिखा कुल में परिणित होते हैं। धृतराष्ट्र, वक, काक और गोपाल ये 4 ज्योति
नामक कुल में समझे जाते हैं। कुटिका, साठर, गुटिका तथा दंडी ये 4 सावित्री कुल में गिने जाते हैं। इस प्रकार एक एक कुल के 4 भेद हैं। अब मैं सिद्ध आदि अंशों की व्याख्या करता हूँ, जिससे मंत्र उत्तम सिद्धि को देने वाला होता है। पृथ्वी पर कूट यंत्र रहित मातृका मतलब अक्षर लिखे मातृका अक्षरों को विलग विलग करके अनुस्वार को पृथक ले जाए। साधक का भी जो यह नाम हो उसके अक्षर को अलग अलग करे। मंत्र के आदि और अंत में साधक के नाम अक्षर जोड़े। फिर सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध तथा अरि इस संज्ञा के अनुसार अक्षरों को क्रमशः गिने। मंत्र के आदि तथा अंत में सिद्ध हो तो वह 100% सिद्धदायक होता है। यदि आदि और अंत दोनों में सिद्ध मतलब अक्षर हो तो उस मंत्र की तत्काल सिद्धि होती है। यदि आदि और अंत में भी सुसिद्ध हो तो उस मंत्र को सिद्धवत मान ले, वह मंत्र अनायासी सिद्धि को हो गया, ऐसा समझ ले। यदि आदि और अंत दोनों में अरि हो तो उस मंत्र को दूर से ही त्याग दे। सिद्ध और सुसिद्ध एकार्थक हैं। अरि और साध्य भी एक से ही है। यदि मंत्र के आदि और अंत में भी मंत्र सिद्ध हो तो और बीच में सहस्त्रों रिपु अक्षर हो तो भी वे दोषकारक नहीं होते हैं। माया बीज, प्रसाद बीज और प्रणव के योग से विख्यात मंत्र में अंशक होते हैं। वे क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र के अंश हैं। ब्रह्मा का अंश ब्रह्म विद्या कहलाता है। विष्णु का अंश वैष्णव कहा गया है। रुद्रांशक मंत्र वीर कहलाता है। रुद्रांशक मंत्र ईश्वर प्रिय होता है। नागांश मंत्र नागों की भांति स्तब्ध नेत्र वाला माना गया है। यक्ष के अंश का मंत्र भूषण प्रिय होता है। गंधर्वों के अंश का मंत्र अत्यंत गीतादि चाहता है। भीमांश राक्षसांश तथा दैत्यांश मंत्र युद्ध कराने वाला होता है। विद्याधरों के अंश का मंत्र अभिमानी होता है। पिशाचांश मंत्र मलाकांत होता है। मंत्र का पूर्णतः निरीक्षण करके उपदेश देना चाहिए। अकाक्षर से लेकर अनेक अक्षरों तक के मंत्र के अंत में यदि फुट या पल्लव जुड़ा हो तो उसे मंत्र कहा जाता है। 50 अक्षरों तक के फटकार रहित मंत्र की विद्या संज्ञा है। 20 अक्षरों तक की विद्या को बाला विद्या कहते हैं। 20 अक्षरों तक के अंतरांत मंत्र को रुद्र कहा गया है। उसके ऊपर 300 अक्षरों तक के मंत्र वृद्ध कहते हैं। अकार से लेकर अकार तक के अक्षर मंत्र में होते हैं। मंत्र में क्रमशः शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष होते हैं। अनुस्वर और विसर्ग को छोड़कर 10 स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर शुक्ल पक्ष और तथा दीर्घ स्वर कृष्ण पक्ष हैं। ये ही प्रतिपदा आदि तिथियां हैं। उदय काल में संतित आदि कर्म करावे तथा भ्रांतिक काल में वशीकरण आदि। भ्रांतिक काल एवं दोनों संज्ञाओं में द्वेषण तथा उच्चाटन संबंधी कर्म करे। स्तंभन कर्म के लिए सूर्यास्त काल प्रशस्त है। ईड़ा नाड़ी चलती हो तो शांतिक आदि कर्म करे। पिंगला नाड़ी चलती हो तो आकर्षण संबंधी कार्य करे। विपुल काल विषव काल में जब दोनों नाड़ियां समान भाव से स्थिर हो तब मारण, उच्चाटन आदि का 5 कर्म पृथक पृथक सिद्ध करे। 3 तले गृह में नीचे के तले को पृथ्वी, बीच वाले को जल तथा ऊपर वाले को तेज कहते हैं। जरा जहाँ जहाँ रंध्र, छिद्र या गवाक्ष है वहाँ ब्रह्म पार्श्व में वायु और भीतरी पार्श्व में आकाश है। पार्थिव अंश में स्तंभन, जलीय अंश में शक्ति कर्म तथा तेजस अंश में वशीकरण आदि कर्म करे। वायु में भ्रमण तथा शून्य मतलब आकाश में पुण्य कर्म या पुण्यकाल का अभ्यास करे। इस प्रकार आदि आग्ने महापुराण में अंशक आदि का कथन नामक 325वां अध्याय पूरा हुआ। 326वां अध्याय गौरी आदि देवियों तथा मृत्युंजय की पूजा का विधान। महादेव जी कहते हैं, स्कंद में सौभाग्य आदि के निमित्त उमा की पूजा का विधान बताऊंगा। उनमें उनके मंत्र, ध्यान, आवरण मंडल, मुद्रा तथा होम विधि का भी प्रतिपादन करूंगा। गौ गौरी मूर्ते नमः ये गौरी देवी का वाचक मूल मंत्र है। ओम ह्रीं सान सोम ग्रौय नमः 3 अक्षर से ही नमः आदि के योग
पूर्वक षडंग न्यास करना चाहिए। प्रणव से आसन और हृदय मंत्र से मूर्ति की उपकल्पना करे। ओम काम बीज तथा शिव बीज का उद्धार करे। दीर्घ स्वर से आक्रांत प्राण याम मीम इत्यादि से जाति युक्त षडंग न्यास करे। प्रणव से आसन तथा हृदय मंत्र से मूर्ति न्यास करे। ये मैंने यामल मंत्र कहा है। अब कबीर का वर्णन करता हूँ। सृष्टि न्यास से युक्त व्याकर न्यास अग्नि माया तथा कुशानु द्वारा करे। शिव शक्ति में बीज हृदय आदि से वर्जित है। गौरी की सोने चांदी लकड़ी अथवा पत्थर आदि की मूर्तियाँ प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करे, अथवा 5 पिंडी वाली मृण्मयी प्रतिमा बनाए। चारों कोणों में अव्यक्त प्रतिमा रहे और मध्य भाग में 5वीं व्यक्त प्रतिमा स्थापित करे। आवरण देवताओं के रूप में क्रमशः ललिता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। पहले वृत्ताकार अष्टदल कमल बनाकर आग्नेय आदि कोणवर्ती दलों में क्रमशः लीलिता, सुभगा, गौरी और शोभिनी की पूजा करें। फिर पूर्वादि दलों में वामा, ज्येष्ठा, क्रिया और ज्ञाना का आयोजन करें। पीठ युक्त वाम भाग में शिव के अव्यक्त रूप की पूजा करनी चाहिए। देवी का व्यक्त रूप 2 या 3 नेत्रों वाला है। वह शुद्ध रूप भगवान शंकर के साथ पूजित होता है। वे देवी 2 पीठ या 2 कमलों पर स्थित होती है। वह देवी 2, 4 अथवा 18 भुजाओं से युक्त है, ऐसा चिंतन करे। वे सिंह अथवा भेड़ियों को भी न अपना वाहन बनाती हैं। अष्टादश भुजा के दाएं 9 हाथों में 9 आयुध हैं, जिसके नाम ये हैं: हन, अक्ष, सूत्र मतलब पास, कलिका, मुंड, उत्पल, पिंडिका, बाण और धनुष। इनमें से एक एक महान वस्तु उनके एक एक हाथ की शोभा बढ़ाती है। वाम भाग के 9 हाथों में भी प्रत्येक में एक एक करके क्रमशः 9 वस्तु है, यथा पुस्तक, तांबुल, दंड, अभय, कमंडलू, गणेश जी, दर्पण, बाण और धनुष। उनको व्यक्त अथवा अव्यक्त मुद्रा दिखानी चाहिए। आसन समर्पण के लिए पद्म मुद्रा कही गई है। भगवान शिव की पूजा में लिंग मुद्रा का विधान है। यदि शिव मुद्रा है, आवाहनीय मुद्रा दोनों के लिए है। शक्ति मुद्रा योनि नाम से कही गई है। इसका मंडल या मंत्र चौकोर है। ये 4 हाथ लंबा चौड़ा हुआ करता है। मध्यवर्ती 4 कोष्ठों में त्रिदल कमल अंकित करना चाहिए। तीनों कोणों के ऊर्ध्व भाग में अर्धचंद्र रहे। उसके 2 पदों कोष्ठों को लेकर बनाया जाए। एक से दूसरा दुगुना होना चाहिए। दूसरा का कंठ भाग 2-2 पदों का हो, किंतु अष्टकंठ उसके दुगुना रहना चाहिए। एक एक दिशा में 3-3 द्वार रखने चाहिए, अथवा सर्वत्र भद्र मंडल बनाकर उसमें पूजन करना चाहिए, अथवा किसी चबूतरे या वेदी पर देवता की स्थापना करके पंचगव्य तथा पंचामृत आदि से पूजन करें। पूजन करके उत्तराभिमुख हो, उसने लाल रंग के फूल अर्पण करनी चाहिए। द्रुत आदि की 100 आहुतियाँ देकर पूर्णाहुति प्रदान करने वाला साधक संपूर्ण सिद्धियों का भागी होता है। फिर बलि अर्पित करके 3 या 8 कुमारियों को भोजन करावे। पूजा का नैवेद्य शिव भक्तों को दे, स्वयं अपने उपयोग में न ले। इस प्रकार अनुष्ठान करके कन्या चाहने वाले को कन्या और पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है। दुर्भाग्यवती स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है। राजा को युद्ध में विजय तथा राज्य की प्राप्ति होती है। 8 लाख जप करने से वाक्य सिद्धि प्राप्त होती है तथा देवगण वश में हो जाते हैं। 10 इष्ट देव को निवेदन किए बिना भोजन न करे। बाएं हाथ में भी अर्चना कर सकते हैं। विशेषतः अष्टमी, चतुर्दशी तथा तृतीया को ऐसा करने की विधि है। अब मैं मृत्युंजय की पूजा का वर्णन करूंगा। कलश में उसका पूजन करें। हवन में प्रणव मृत्युंजय की मूर्ति है और ओम जुम स इस प्रकार मूल मंत्र और ओम जुम स वषट ऐसा कहकर अर्चनीय देवता मृत्युंजय को कुंभ मुद्रा दिखावे। इस मंत्र का 10,000 बार जप करे तथा क्षीर, दुर्वा, ध्रुत, अमृता मतलब गुड़ुची, पुनर्नवा, गदन, पूर्वा, पायस मतलब पय पक्व वस्तु और पुरोडास का हवन करे। भगवान मृत्युंजय के 4 मुख और 4 भुजाएं हैं। वे अपने 2 हाथों में कलश और 2 हाथों में वरद एवं अभय मुद्रा धारण करते हैं। अभय मुद्रा में
कुंभ मुद्रा से उन्हें स्नान करना चाहिए, उससे आरोग्य, ऐश्वर्य तथा दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस मंत्र से अभिमंत्रित औषध शुभकारक होते हैं। भगवान मृत्युंजय ध्यान किए जाने पर दुर्मृत्यु को दूर करने वाले हैं, इसलिए उसकी सदा पूजा होती है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में गौरी आदि की पूजा का वर्णन नामक 326वां अध्याय पूरा हुआ। 327वां अध्याय विभिन्न कर्मों में उपयुक्त माला, अनेकानेक मंत्र, लिंग पूजा तथा देवालय की महत्ता का विचार। भगवान महेश्वर कहते हैं, कार्तिकेय, व्रतेश्वर और सत्य आदि देवताओं का पूजन करके उनको व्रत का समर्पण करना चाहिए। अरिष्ट शांति के लिए अरिष्ट मूल की माला उत्तम है। कल्याण प्राप्ति के लिए सुवर्ण एवं रत्नमय मणकामय, रत्नमय मारण कर्ममय, महाशंखमय, शांति कर्म में शंखमय और पुत्र प्राप्ति के लिए मौलिकमयी माला से जप करें। स्फटिक मणि की माला कोश संपत्ति देने वाली और रुद्राक्ष की माला मुक्तिदायिनी है। उसमें आंवले के बराबर रुद्राक्ष उत्तम माने गए हैं। मेरु सहित या मेरुहीन माला भी जप में ग्राह्य है। मानसिक जप करते समय माला की मणियों को अनामिका और अंगुष्ठ से सरकाना चाहिए। उपांशु जप में तर्जनी और अंगुष्ठ के संयोग से मणियों की गणना करें, किंतु जप में मेरु का कभी उल्लंघन न करें। यदि प्रमादवश माला गिर जाए तो 200 बार मंत्र जप करें। घंटा सर्ववाद्यमयी है, उसका वादन अर्थ सिद्धि करने वाला है। गृह और मंदिर में शिवलिंग की गोमय, गोमूत्र, वाल्मीकि मृत्तिका, भस्म और जल से शुद्धि करनी चाहिए। कार्तिकेय ओम नमः शिवाय ये मंत्र संपूर्ण अभिष्ट अर्थों को सिद्धि करने वाला है। वेद में पंचाक्षर और लोक में षडाक्षर माना गया है। परम अक्षर ओमकार में शिव सूक्ष्म बीज वटबीज में वटवृक्ष के समान स्थित है। शिव के क्रमशः ओम नमः शिवाय, ईशाना, सर्व विद्यानाम आदि मंत्र समस्त विद्याओं के समुदाय इस षडाक्षर मंत्र में मध्य भाष्य है। ओम नमः शिवाय ये मंत्र ही परम पद है। इसी मंत्र में शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान शिव संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने के लिए लिंग में प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य शिवलिंग का पूजन नहीं करता है वह धर्म की प्राप्ति से वर्जित रह जाता है। लिंग पूजन से भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्ति होती है, इसलिए जीवन पर्यंत शिवलिंग का पूजन करे। भले ही प्राण चले जाए किंतु उसका पूजन किए बिना भोजन न करे। मनुष्य रुद्र के पूजन से रुद्र, श्री विष्णु के यजन से विष्णु, सूर्य की पूजा करने से सूर्य और शक्ति की अर्चना से शक्ति का सारूप्य प्राप्त करता है। उसे संपूर्ण यज्ञ, तप, दान की प्राप्ति होती है। मनुष्य लिंग की स्थापना करके उससे करोड़ों गुना फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन तीनों समय पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिल्वपत्रों से उसका पूजन करता है, वह अपनी 111 पीढ़ियों को उद्धार करके स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। अपनी धन संचय के अनुसार भक्तिपूर्वक देव मंदिर निर्माण करना चाहिए। दरिद्र और धनिक को मंदिर निर्माण में यथाशक्ति अल्प या अधिक व्यय करने के समान फल मिलता है। संचित धन के 2 भाग धर्म कार्य में व्यय करके जीवन निर्वाह के लिए संभाग रखे, क्योंकि जीवन अनित्य है। देव मंदिर बनाने वाला अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति करता है। मिट्टी, लकड़ी, ईंट और पत्थर से मंदिर निर्माण का क्रमशः करोड़ों गुना फल है। 8 ईंटों से भी मंदिर का निर्माण करने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाता है। क्रीड़ा में धूलि का मंदिर बनाने वाला भी अभीष्ट मनोरथ को प्राप्त करता है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में देवालय महात्म्य वर्णन नामक 327वां अध्याय पूरा हुआ।